If you go outside, ALDA requests you to observe all coronavirus preventions. Wash your hands, use a hand sanitizer, wear a face mask, and try to use hand gloves as well. Please play your part against COVID-19. Thank you. My name is Ramsha Tariq. I am a computer teacher and this is an educational video जो कि अलाउद्दीन अकेडमी गर्ल्स हाई स्कूल की तरफ से प्रेजेंट की जा रही है। 6th क्लास के कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए ये कंप्यूटर का 3rd लेक्चर है जो कि कंप्यूटर की बुक के यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर बेसिक्स से बनाया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 सिस्टम यूनिट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताते चलूँ, ये हमारा एक लर्निंग साइकिल है। इससे पहले जो हमने टॉपिक नंबर 5 पढ़ा था वो इनपुट डिवाइसेस के बारे में था। इनपुट डिवाइसेस से जब कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर कर दिया जाता है तो फिर शुरू होता है एक ऐसे पार्ट का काम जो कि प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सके। तो प्रोसेसिंग का जितना भी प्रोसेस होता है, कंप्यूटर का जो पार्ट इसको परफॉर्म करता है, उसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। तो सिस्टम यूनिट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम का जो सिस्टम यूनिट है वो ये प्रोसेसिंग अकेले परफॉर्म नहीं करता, बल्कि सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सिस्टम यूनिट के साथ मिलकर इस प्रोसेसिंग को परफॉर्म करते हैं। आपकी बुक में मौजूद 2 कंपोनेंट्स मदरबोर्ड और प्रोसेसर को भी इसी वीडियो लेक्चर में कवर किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। सिस्टम यूनिट, तो बेसिकली एक जो सिस्टम यूनिट होता है वो किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे डिज़ाइन किया जाता है किसी भी एक सिंगल लोकेशन पर रेगुलर यूज़ के लिए। इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम के बहुत से इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो कि कंप्यूटर के डाटा की प्रोसेसिंग में मदद देते हैं। हेयर यू आर सीइंग अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, और यहाँ पर आपके पास 2 तरह से जो है वो सिस्टम यूनिट्स प्रेजेंट हो रहे हैं। मैं 2 तरह से प्रेजेंट करने के बारे में क्यों बात कर रही हूँ उसको भी आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट सिस्टम यूनिट। लेट्स गो फॉरवर्ड। अपीयरेंस, एक सिस्टम यूनिट की जो बॉडी होती है उसे कंप्यूटर केस भी कहा जाता है, कंप्यूटर चैसी भी कहा जाता है और कंप्यूटर टावर भी कहा जाता है। जबकि एक कंप्यूटर सिस्टम की जो बॉडी होती है वो स्टील, एल्युमिनियम या प्लास्टिक की बनी होती है। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर मौजूद सिस्टम यूनिट को इनमें से किसी भी टाइप की अपीयरेंस में देखें तो आप उन्हें कैसे कॉल करेंगे? अगर तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर मौजूद सिस्टम यूनिट आपको इस शेप में मिले तो आप उसे एक डेस्कटॉप केस बोलेंगे। अगर वो उसकी अपीयरेंस इस तरह से है तो आप उसे टावर केस बोलेंगे। ये 2 टिपिकल अपीयरेंसेस थी जिनको डिज़ाइनर्स ने जो है वो प्लास्टिक बॉडी इस्तेमाल करते हुए कुछ न्यू तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश की। सो हियर इट इज़ अ प्लास्टिक बॉडी टावर केस। जबकि इसके अलावा बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी होती हैं जैसे कि लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स या फिर टैबलेट्स वगैरह, जिनके अंदर भी सिस्टम यूनिट्स मौजूद होते हैं लेकिन उनके सिस्टम यूनिट्स बिल्ट इन होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ सिस्टम यूनिट। एक सिस्टम यूनिट कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है? सबसे पहले इट इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जहाँ पर मेनली कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो है वो होती है। कंप्यूटर के तमाम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक सिस्टम यूनिट इकट्ठे होल्ड करके रखता है ताकि वो तमाम आपस में इजीली काम कर सकें। कंप्यूटर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सिस्टम यूनिट जो है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डस्ट एंड डैमेज। जबकि इसके अलावा वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि एक सिस्टम यूनिट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, बेसिकली उन्हें किसी भी फिज़िकल या आउटसाइड एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से उन्हें इस केस के अंदर रखा जाता है। जैसे कि हमें माउस और कीबोर्ड जो है वो ख़ुद यूज़ करना पड़ते हैं, लेकिन
इन कंपोनेंट्स को, इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सिस्टम यूनिट से बाहर निकाल कर इस्तेमाल करने की या काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। Let's take a quick view inside a system unit. You may already know that there are a lot of important parts inside a desktop computer, but what exactly do they do? In this video, we're going to take a look inside to show you the various components that make a computer work. Every computer has a large circuit board called a motherboard. This contains some of the most important parts of your computer, such as the CPU, also called the Central Processing Unit or processor. The CPU is sometimes called the brain of the computer because it processes information and carries out commands. Since it tends to get hot, it's covered by a piece of metal called a heat sink, which draws heat away from the processor. The motherboard also contains your computer's RAM, or random access memory. This is the short-term memory that your computer uses whenever it's performing calculations. However, you can't store your files there because the RAM is cleared when you turn off the computer. For long-term storage, your computer uses a hard drive, which keeps all of its data even when the computer is turned off. Most hard drives use a magnetic platter to store data, but many newer computers have solid-state drives, which are faster and more durable, but also more expensive. If you want to upgrade your computer, you can add expansion cards to the motherboard's expansion slots. You can add a video card to get better graphics performance, or you could add a wireless card to connect to your wireless home network. Of course, your computer's components need electricity to run. The power supply unit is designed to take the power from the wall outlet and send it to all the different components that need power. A desktop computer is a pretty complex machine, but now that you've seen what goes on inside, it should be a little less mysterious. ये एक छोटा सा जनरल व्यू था इनसाइड अ सिस्टम यूनिट। इसकी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आपको एक सिस्टम के केस को हटाकर एक पिक्चर जो है वो रेडी की गई है, जिस पर मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है उनको लेबल भी किया गया है नंबर्स के साथ। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 पर मेरे पास हैं डिस्क ड्राइव्स। डिस्क ड्राइव्स आर बेसिकली मशीन्स जो कि इस्तेमाल होती हैं आपकी किसी भी स्टोरेज डिवाइस से डाटा को रिट्रीव करने में या उन पर डाटा को राइट करने के लिए। सो एट नंबर 1 आई हैव CD एंड DVD ड्राइव, जहाँ पर जो है वो आप CDs या DVDs को इंसर्ट कर सकते हैं फॉर द सेम पर्पस, और इनको जो है वो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स भी कहा जाता है। जबकि जो नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है, दिस इज़ अ फ्लोपर डिस्क ड्राइव, जिसमें एक फ्लोपर डिस्क को इंसर्ट किया जाता है, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर्स में आजकल ये आती नहीं है क्योंकि एक फ्लोपर डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सो दैट इज़ वाई मॉडर्न कंप्यूटर्स ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि नंबर 5 पे जो है वो आप देख सकते हैं एक हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें यू कैन ऑल्सो सी अ बिल्ट इन हार्ड डिस्क। इसे हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली स्टोर करने की एबिलिटी भी रखती है। सो इसके अलावा नंबर 2 पर हमारे पास जो है वो पावर सप्लाई यूनिट है। एक पावर सप्लाई यूनिट का काम जैसा कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, तो पावर सप्लाई यूनिट भी यही काम करता है कि इट टेक्स पावर और आगे जो है वो कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करता है। हमने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पढ़ लिया। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज़ मदरबोर्ड, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसने सिस्टम यूनिट का एक बहुत लार्ज एरिया कवर किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा बोर्ड है
और इस पर जो है वो इसको कहा जाता है मदरबोर्ड, जो कि नंबर 6 पर हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी आप नंबरिंग जो है वो लेबल हुए देख रहे हैं, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही, मेरे पास बिल्कुल आगे मदरबोर्ड का टॉपिक है जहाँ पर मैं ये डिस्कस करूँगी। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। मेमोरी स्लोट्स, प्रोसेसर एंड फैन, एक्सपेंशन स्लोट्स एंड कार्ड्स। इसके अलावा अगर फ्रंट साइड जो यहाँ पर शो नहीं हो रही तो उस पर जो है वी ऑल नो दैट कि एक पावर बटन होता है हमारे सिस्टम यूनिट का, जिसकी मदद से सिस्टम यूनिट ऑन होता है। इसके अलावा यूएसबी एंड ऑडियो केबल कनेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, जिनके थ्रू हम हमारी कोई भी ऑडियो की जो है वो वायर को प्लग इन कर सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, एक मदरबोर्ड जो है वो सिस्टम यूनिट का एक मेन कंपोनेंट होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? एक मदरबोर्ड, जैसा कि अभी आपने देखा, एक लार्ज सर्किट बोर्ड होता है। इसको सिस्टम मेन बोर्ड भी कहा जाता है। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर के तमाम जो भी पार्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक मदरबोर्ड को मदरबोर्ड क्यों कहा जा सकता है? ये इस वजह से क्योंकि आप यहाँ पर 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने मेंशन की हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नंबर 1 को, विच इज़ IO पोर्ट्स, यानी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये अलाउ करती हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को कि वो सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट हो सकें। अगर सिस्टम यूनिट पर IO पोर्ट्स मौजूद नहीं होंगी तो कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी कम्युनिकेशन सिस्टम यूनिट के साथ होनी होगी एक्सटर्नल डिवाइसेस की, वो पॉसिबल नहीं होगी। तो IO पोर्ट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह को सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करने के लिए। एट नंबर 2 आई हैव स्लॉट फॉर प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक स्लॉट बनी हुई है जहाँ पर जो है वो कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है वो फिक्स्ड किया जाता है। एट नंबर 3 आई हैव स्लॉट्स फॉर रैम। CPU अपनी प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए जो मेमोरी यूज़ करता है उसे हम रैम कहते हैं, और रैम को यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए मदरबोर्ड पर ही जो है वो कुछ स्लॉट्स बनी होती हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। देन वी हैव एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। बेसिकली एक्सपेंशन स्लॉट्स फॉर एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं? एक्सपेंशन स्लॉट्स वो लॉन्ग नैरो सॉकेट्स होती हैं जिन पे एक्सपेंशन कार्ड्स इंसर्ट किए जाते हैं। और एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं? एक्सपेंशन कार्ड्स जो होते हैं वो किसी भी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है वो अच्छे ग्राफिक्स प्रेजेंट करे तो आप एक अच्छा ग्राफिक कार्ड जो है वो एक्सपेंशन स्लॉट पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साउंड की क्वालिटी अच्छी हो तो आप एक अच्छा साउंड कार्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने कंप्यूटर की इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन या फिर कनेक्शन दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर उन पर्पसेस के लिए आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या मॉडेम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जिससे पता चलता है कि एक मदरबोर्ड क्या इम्पोर्टेंस रखता है एक सिस्टम यूनिट के अंदर, और इन तमाम कंपोनेंट्स के बारे में जो कि अभी मदरबोर्ड पर प्रेजेंट हैं आप अपनी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिटेल में पढ़ेंगे। Then we have brain of computer, which is also known as the processor and which is also a component present on your motherboard. Processor क्या होता है? Processor एक चिप होती है. It is a piece of hardware. ये तमाम इंस्ट्रक्शंस को जो भी कंप्यूटर के अंदर काम होना होता है उसको कैरी आउट करता है। जितने भी बेसिक अरिथमेटिकल, लॉजिकल और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोसेसर ने ही उठाई होती है, और हम इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत काबिल गौर है, अक्सर लोग जो है वो पूरे सिस्टम यूनिट को CPU कहते हैं, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग अटैम्प्ट है। आप इसको जो है CPU सिर्फ़ और सिर्फ ये एक चिप है जो कि आपके मदरबोर्ड पर प्रेजेंट होती है, तो इस पूरे सिस्टम यूनिट को सिस्टम यूनिट बोला जाता है, जबकि CPU सिर्फ़ और सिर्फ ये एक छोटी सी चिप का नाम है।
व्हाट इज़ अ प्रोसेसर एंड व्हाई वी नीड प्रोसेसर? इसका एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं. Welcome to Mr. Khan's classes. Introduction to processor. Who performs the operation? When user enters 60 plus 120, who calculate the result? Who manage which operation is to be performed in computer? It's a processor. Let's discuss. Processor is the brain of the computer. It is a separate chip or multiple circuit board in a computer. The processor for personal computer is also called microprocessor. Processor has two parts, first CU, control unit, second ALU, arithmetic logic unit. The CU work like a traffic police. It manage command and instruction to be performed. The ALU performs all mathematics operation, like addition, subtraction, comparison, etc. Processor communicate with the other components also, like, it communicate with input-output device. It also communicate with the memory and storage devices. A processor also has the small and high-speed memory called registers. It stores temporarily data, like address, command, result, etc. Do you know? The first microprocessor was Intel 4004, it was invented by the Intel company in the year 1971. Thank you. Introduction to processor. ओके, इस वीडियो में जितना कुछ भी बताया गया उसको एक जर्नल एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए हम आगे चलते हैं. एक ह्यूमन ब्रेन भी जो है वो प्रोसेसर की तरह ही काम करता है. जिस तरह अभी बताया गया कि एक प्रोसेसर जो है उसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. द फर्स्ट इज़ नोन एज ALU, which is arithmetic and logic unit, and the second is known as CU, which is control unit. ALU is further divided into two parts, which is arithmetic unit separately and logic unit separately. कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लाई जाती हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर तक, वो उन इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाता है कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट से ALU तक. ALU के पास जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शंस सॉल्व करने के लिए आती है तो पहले देखा जाता है कि वो किस यूनिट की इंस्ट्रक्शन है. अगर तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने को कहा जा रहा है, तो फिर अरिथमेटिक यूनिट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और फंक्शंस को परफॉर्म करके जो भी मैथमेटिकल आंसर है वो रिप्रेजेंट करता है. जबकि अगर कोई ऐसा टास्क आ गया है जिसमें आपको कोई सी दो क्वान्टिटीज़ को कंपेयर करना है और उन क्वान्टिटीज़ को कंपेयर करने के बाद लॉजिक यूनिट का काम ये होता है कि उसने अपने आंसर को इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स प्रेजेंट करना होता है. तो फिर लॉजिक यूनिट उन तमाम क्वांटिटीज़ को जो है वो कंपेयर करता है और अपना आंसर जो है वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल अगर एक कैलकुलेशन जो है उसको कंपेयर करना है, लाइक इफ़ आई से 5 ग्रेटर देन 8, तो इसका जो जवाब है वो लॉजिक यूनिट देगा और लॉजिक यूनिट क्या करेगा कि वो कंपेयर करेगा कि क्या 5 जो है वो 8 से बड़ा है. क्योंकि इसका आंसर ये है कि वो 8 से बड़ा नहीं है, तो फिर जो आंसर वो रिप्रेजेंट करेगा वो फॉल्स की सूरत में होगा. इतना काम करने के बाद जो है वो दोबारा जो भी रिज़ल्ट होता है वो CU तक ट्रांसफ़र किया जाता है और CU जो है इसके बाद कम्युनिकेशन करता है आउटपुट डिवाइसेस के साथ, ताकि जो भी रिज़ल्ट जनरेट हुआ है उसको रिक्वायर्ड आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सके. सो एक कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में. Here we have some note for students जो कि पिछली वीडियोज़ में भी शेयर किए जा चुके थे, आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा. And I shall be teaching computers memory in the next video. Till then, thank you for listening and watching.